और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेसन में हमने अपने डोमेन नेम और होस्टिंग को कॉन्फ़िगर करना सीखा था और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह उनको कॉन्फ़िगर कर लिया होगा। आज के लेसन में हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करना सीखेंगे और देखेंगे कि आप कैसे वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं अपने होस्टिंग में। तो मैं इसके लिए दो तरीके यूज करूंगा। एक तो डायरेक्ट सी पैनल से आप फाइल मैनेजर के थ्रू कैसे अपलोड कर सकते हैं और दूसरा फाइल जिला की मदद से देखेंगे कि हम कैसे अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। तो मेरी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, मैं बेसिकली इसको अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा है। तो हमने फ्री एक होस्टिंग ली हुई है, तो उसमें ये साइज अपलोड होते बहुत टाइम लग जाता है और इसमें प्लगइन्स और काफी सारी चीजें यूज की हुई हैं और मैं भी के मैंने बहुत कोशिश की है तो कुछ फाइल्स नहीं अपलोड होती जिसकी वजह से एरर दे देते हैं। तो मैं जो साइट जो मैं अपलोड करूंगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैंने ये वर्डप्रेस की बना के मैंने इसको अपलोड करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। मैं www यहाँ पे एक साइट है और मैं इस चीज को अपलोड करना सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे अगर इंडेक्स में जाके मैं आपको बताऊं तो सिंपल से एक वेबसाइट मैंने बनाई है। इसको मैं ब्राउजर में ओपन करके बताता हूँ। ओपन। तो ये मैंने एक साइट बनाई है सिंपल सी, तो इसको अपलोड करना हम सीखेंगे। तो इसके लिए मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ और अकाउंट डिटेल में जाके तो हमने इसको कॉन्फ़िगर करना सीखा था अपनी होस्टिंग से। हमने नेम सर्वर 1 नेम सर्वर 2 को ऐड किया था। इसके अलावा फिर हमने नेम सर्वर और आईपी एड्रेस को ऐड करके हमने इसको कॉन्फ़िगर किया था। कॉन्फ़िगर करने के बाद अपने सबसे पहला जो काम करना होता है वो आपने बल्कि यहीं पे अगर अकाउंट डिटेल में जाए तो अकाउंट डिटेल में जाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो आपके पास फॉरगेट एफटीपी पासवर्ड, इस पे क्लिक करें। फॉरगेट एफटीपी पासवर्ड और यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड आपने एंटर करना है। कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कर लें। तो मैंने किया हुआ है, चले मैं फिर से एक कर लेता हूँ। ओके, चेंज करता हूँ इसको। ओके, ऐड हो गया। अब यहाँ पे आपने नीचे जाना है और यहाँ पे आपके पास है फाइल मैनेजर, इसको अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है जी फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में आपने फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। अब फाइल मैनेजर में आ जाओगे, यहाँ पे public.html यहाँ पे देखें, इस पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पे डिफॉल्ट पीएचपी आप इसको रिमूव करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फिलहाल रिमूव नहीं करता। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करें। अपलोड, आपके पास public/html है और यहाँ से आपने देखें चूज फाइल। आप यहाँ से अगर आप फोल्डर वाइज फाइल को सिलेक्ट करते हो तो फोल्डर वाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे जिप और रार फाइल जो कि आपने यहाँ पे मैं किया था डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप में ये जो www की जो फाइल है इसको मैंने क्या किया है कि मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। इस फाइल को मैंने क्या किया कि इसको राइट क्लिक करके आपने क्या करना है, इसको ऐड टू आर्काइव पे क्लिक कर लें और इसको जिप में कन्वर्ट कर लें। जिप पे कन्वर्ट हो गया ये www। और इसको अब मैं क्या करता हूँ, नाम इसका चेंज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल वेबसाइट। अब यहाँ पे अपने जाना है, जाने के बाद आपने क्या करना है, चूज फाइल पे क्लिक करें और ये फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है मेरे पास और डेस्कटॉप में ये फाइल है और यहाँ से इस वेबसाइट को क्लिक करके इसको ओपन क्लिक कर लें। फाइल आपकी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लें। ओके, तो यहाँ पे देखें तो आपकी फाइल ट्रांसफरिंग हो रही है। यहाँ पे जब कंप्लीट अपलोड हो जाएगी, चेकिंग फाइल ट्रांसफर एफटीपी सर्वर। ओके, आई थिंक हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर अपनी वेबसाइट सर्च करता हूँ तो वेबसाइट का क्या नाम था जी,
ये डोमेन था, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट करके एंटर करता हूँ। तो ओके, तो आप देखें आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। पिक्चर अपलोड इसलिए नहीं हुई और यहाँ पे नहीं बता रहे क्योंकि हमने पिक्चर इसमें ऐड ही नहीं की। मैं सिंपल सा एक सिर्फ आपको वेबसाइट बना के उसको अपलोड करने का तरीका सिखा रहा था। अगर आपने यहाँ पे देखें हमने ये कंप्लीट अपलोड कर लिया। अगर आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट अपलोड करेंगे तो आपने ऐसे ही इसी मेथड से अपलोड करना है। और यहाँ पे अगर आप दोबारा मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ, यहाँ पे फाइल मैनेजर, और यहाँ पे public.html में जाता हूँ और यहाँ पे देखें इमेजेस और CSS और यहाँ पे ये फाइल है। देखते हैं कितनी फाइल है। मैं इनको डिलीट करके मैं दूसरी फाइल को भी अपलोड कर लेता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है जिसकी वजह से मैं उसको अपलोड नहीं मैंने किया। 4 फाइल है, इंडेक्स है, FTP है, इमेज और CSS है। इसको मैं यहाँ से जो है तो इमेज, CSS, इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, CSS को सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इस इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये डिफॉल्ट PHP है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करके मैं रिमूव डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट हो चुके हैं, यस। डिलीट हो रही है। प्रोसेस पे चल रही है अभी। तो ये रिमूव होने के बाद मैं दोबारा से मैं दूसरी साइड फाइल जो है उनको अपलोड करूंगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है जिसकी वजह से मैं उन्हें अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास स्पेस इतना नहीं है उसके लिए। ओके, तो डिलीट हो चुकी है ये फाइल। सही, अब यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, दोबारा से अपलोड पे क्लिक करें, चूज फाइल, और कहाँ पे जी, हमारे पास जो अपनी वर्डप्रेस की फाइल है ये, इसको ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ एंड ओके। अब देखें ये लोड करते हुए कितना टाइम ले रही है, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेगी। तो दूसरा जो तरीका है, कोई भी वेबसाइट में अगर आपने कुछ ऐड करना है तो उसके लिए एक साइट है, देख सकते हैं ये। देखिए एरर दे दी क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा साइज है जिसकी वजह से ये अपलोड नहीं कर रहा इसको। थीम है और काफी सारी चीजें जिस वजह से इसे अपलोड नहीं कर। चलो फिर देखते हैं, इसको अपलोड नहीं करेगा। अच्छा दूसरा, अब देखें अभी आपकी, अब अगर आप कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं कंट्रोल भी, देखें तो फाइल रिमूव मैंने कर दी थी, रिमूव हो चुकी है। दूसरा तरीका ये अपनी वेबसाइट में अपनी जो है वेबसाइट को अपलोड करने का, आपने फाइलजिला एक सॉफ्टवेयर है, फाइलजिला आप सर्च करें, फाइलजिला, और फाइलजिला में डाउनलोड फाइलजिला क्लाइंट वर्जन, इसको आपने डाउनलोड करना है। मेरे पास डाउनलोड पड़ा हुआ है तो मैंने इसको डाउनलोड नहीं करता, इसको मेरे पास यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में मेरे पास फाइलजिला प्रोग्राम्स में पड़ा हुआ है। ये देखते हैं ये फाइलजिला सेटअप है, इस पे डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लें। तो मेरे पास इंस्टॉल किया हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं विंडो का बटन प्रेस करता हूँ, फाइलजिला को ओपन करता हूँ, फाइलजिला ओपन हो चुका है। फाइलजिला में आपके पास ये कंप्लीट एक पीसी, हमारा पीसी है,
ये पीसी है, यहाँ पे रिमोट साइट है और यहाँ पे आपके पास जो है सर्वर है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे होस्ट है, होस्ट नेम आपने यहाँ पे ऐड करना है, तो वो कहाँ से आपको मिलेगा, आप यहाँ पे जाएं और अगर आप यहाँ पे देखें, इसको मैं क्लोज करता हूँ, आपके पास ये जो डोमेन नेम है ये होस्ट नेम है, इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और फाइल जिला में इसको पेस्ट करता हूँ। जो वेबसाइट का नाम होता है वो होस्ट नेम होता है, यूजर नेम आपने ऐड करना है और यूजर नेम आपको यहाँ से मिलेगा, आपके पास ये यूजर नेम है, फाइल जिला में कंट्रोल पेस्ट और पासवर्ड जो कि हमने पासवर्ड हमने चेंज किया था, मैंने आपको बताया था। ये अपने काम करने के बाद अपने कनेक्ट करना है इसको, तो आपके पास यहाँ पे देखें कनेक्ट हो चुका है और देखें पब्लिक और आपके पास देखें ये चीज आ चुकी है यहाँ पे। इसको डबल क्लिक करें आप, देखें डिफॉल्ट पीएचपी आ गए यहाँ पे। इसके अंदर आपने अपलोड करनी है अपनी फाइल, तो वैसे कि जैसे कि मेरे पास वेबसाइट है जिप और मैं इसको अपलोड करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास फोल्डर है तो आप यहाँ पे फोल्डर भी मूव कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ से फोल्डर मूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरी साइट को अगर मैं देखता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है। चले मैं इसी को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट, जो कि मेरे पास यहाँ पे देखें डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप में मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है www के नाम से पड़ी हुई है, और जब इस पे क्लिक करता हूँ www पे, तो उसके अंदर के सारे सब फोल्डर यहाँ पे आ जाते हैं। इस वेबसाइट वाले को छोड़ के, क्योंकि ये मैंने जिप में कन्वर्ट किया था, तो नॉर्मल जो फोल्डर है इन फोल्डर को आप सिलेक्ट करें, शिफ्ट को प्रेस करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ से जाके इस www को रिमूव करता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये देखिए ये वेबसाइट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे पास देखें अगर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे वो जो मैंने वो जिप फाइल में कन्वर्ट किया था वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे लें, यहाँ पे लाएंगे तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए अगर तो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अगर ये एक छोटी सी फाइल इतना टाइम लेती है डाउनलोड होने में, तो उसमें तो हमने इतनी पिक्चर्स अप्लाई की हुई है, स्लाइड्स अप्लाई की हुई है, उसमें इतने प्लगइन्स अप्लाई किए, तो वो कम से कम आपको अपलोड होने में मेरे पास जो टाइम लेते हैं वो 20 से 25 मिनट लेते हैं। और उसके बाद वो क्योंकि हमें स्पेस इतना नहीं मिला हुआ, तो वो फिर एरर देते मैंने, तो इस वजह से मैंने सिंपल अब यहाँ पे ये आ गया। और इसको जो है तो अब मैं यहाँ से अगर मैं अपनी वेबसाइट सर्च करता हूँ, क्या नाम था जी, ये तो अपलोड हो चुके हैं, देख सकते हैं कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।